विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण में पद परिचय का एमसीक्यूज जानेंगे। इससे पहले पिछला वीडियो मैंने पद परिचय से ही संबंधित उदाहरण द्वारा पद परिचय समझाएं। ये जो वीडियो डालने हैं उसको आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि 20 उदाहरण आपको बड़े ही अच्छे ढंग से समझाए गए हैं। इस वीडियो में भी मैं 20 क्वेश्चन देने जा रही हूँ। क्वेश्चन, पद किसे कहते हैं? ए, वाक्य में आए हुए व्याकरणिक विश्लेषण। बी, शीर्षक का अनुशीलन। सी, वाक्य की परिभाषाएं। डी, सरलीकरण। आंसर, वाक्य में आए हुए पद का व्याकरणिक विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने आज ज्ञान विज्ञान में महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है। इस वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। ए, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। बी, व्यक्तिवाचक बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। सी, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। ज्ञान विज्ञान एक जाति का बोध हो रहा है, इसमें व्यक्तिगत नहीं है कि यही ज्ञान है, तो जातिवाचक हो गया, संज्ञा हो गया, एक वचन है और पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। राइट आंसर। इसमें बी में व्यक्तिवाचक दिया है तो ये पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। सी में जातिवाचक संज्ञा एक वचन और कर्म कारक दिया है तो एक कर्म हो नहीं सकता, तो इसलिए ये भी गलत आंसर है। डी भी गलत आंसर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, तो व्यक्तिवाचक वैसे ही गलत है, तो आंसर ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। ए, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। सी, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग कर्म कारक। आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, क्योंकि भूषण व्यक्तिवाचक है, किसी जातवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है और भूषण एक वचन है, पुल्लिंग है। और भूषण ने वीर रस को, जहां ने छुपा है वहां कर्ता कारक है, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे जाओ और बाजार से कॉपी लेकर आओ। वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। ए, क्रिया विशेषण धीरे धीरे क्रिया की विशेषता। बी, समानाधिकरण अविकारी शब्द। सी, सर्वनाम एक वचन। डी, रीतिवाचक संज्ञा विशेषण धीरे धीरे क्रिया की विशेषता। आंसर, समानाधिकरण अविकारी शब्द। देखिए, और अविकारी शब्द है, किसी व्यक्ति विशेष और समय काल के अनुसार नहीं बदल सकता, और समानाधिकरण शब्द है, तो बी राइट आंसर। क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत साधु थे। रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। ए, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। सी, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग कर्म कारक। डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। तो देखिए आंसर ऐसे खोजेंगे कि बाल गोविंद जाति पहला दिया है, जातिवाचक संज्ञा, तो बाल गोविंद जाति एक है नहीं, एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रहा है, तो ए तो पहले ही गलत हो गया। बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो ये तो सही है, लेकिन बहुवचन दे दिया है, तो ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि बाल गोविंद एक ही व्यक्ति को कहा गया है। सी, जातिवाचक संज्ञा, तो जाति दे दिया, ये पहले ही रॉन्ग आंसर हो गया। डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, क्योंकि बाल गोविंद ने छुपा है, कर्ता कारक है, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन, पद किसे कहते हैं? ए, वाक्य में आने वाले शब्द को पद कहते हैं। बी, शब्द को। सी, अक्षर को। डी, उपवाक्य को। आंसर, वाक्य में आने वाले शब्द को पद कहते हैं। जब मैंने पद परिचय आपको पढ़ाया तो इसमें ये परिभाषा दिया था। क्वेश्चन, चिड़िया छत पर बैठी थी। वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। ए, अकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग। बी, सकर्मक क्रिया बहुवचन स्त्रीलिंग। सी, अकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग। डी, सकर्मक क्रिया बहुवचन स्त्रीलिंग। ये अकर्मक क्रिया एक वचन है, क्योंकि चिड़िया छत पर बैठी थी, चिड़िया एक वचन है, बहुवचन है नहीं, इसमें चिड़िया के लिए कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, तो राइट आंसर अकर्मक क्रिया एक वचन। क्वेश्चन, अपने घर वह जाएगा। रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। ए, निजवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन। बी, निजवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन। सी, प्रथम पुरुष सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन। आंसर, निजवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन, क्योंकि वह अपने घर जाएगा मतलब निजवाचक हो गया,
एक वचन हो गया और पुल्लिंग हो गया। तो राइट आंसर है निजवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन। अगला क्वेश्चन, वह नित्य ईश्वर की वंदना करता है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। ए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, डी गुणवाचक क्रिया विशेषण एक वचन। आंसर ए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि नित्य मतलब हमेशा, एक कालवाचक है, समय बता रहा है कि हमेशा, और वंदना करता है का ये विशेषता है, मतलब क्रिया का विशेषण है। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, दुख में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग, बी जातवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग, सी भाववाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग, डी जातवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग। तो ये देखिए, भाववाचक संज्ञा दुख, सुख, हर्ष, विषाद, ये सब भाव है मन के, तो भाव हो गया और एक वचन है, क्योंकि दुखों के क्षणों में बहुवचन होता, तो दुख में एक वचन हो गया, संज्ञा हो गया पुल्लिंग है, दुख पुल्लिंग है। तो राइट आंसर ये ही सही है, क्योंकि बी जातवाचक संज्ञा दुख जातवाचक नहीं है, इसमें सी भाववाचक संज्ञा सही है, एक वचन सही है, लेकिन स्त्रीलिंग दे दिया तो सी भी गलत है। डी जातवाचक संज्ञा पहले ही गलत हो गया, क्योंकि दुख जाति नहीं है, दुख भावना है। तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। ए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बहुवचन स्त्रीलिंग, बी निश्चित संख्यावाची विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग, सी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बहुवचन स्त्रीलिंग, डी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग। तो देखिए, ए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण ये तो गलत है, क्योंकि दसवीं निश्चित है कि 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो अनिश्चित दे दिया, पहले ही गलत। बी निश्चितवाची संख्या विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग, तो ये सही है। और सी अनिश्चित संख्यावाची, इसमें भी अनिश्चित दे दिया, तो रॉन्ग आंसर है। डी भी पहले अनिश्चित संख्यावाची दे दिया, तो डी भी गलत आंसर है, तो बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ वाक्य है, में रेखांकित तो पद का पद परिचय दीजिए। ऑप्शन ए विशेषण, बी जातवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर भाववाचक संज्ञा, क्योंकि देखिए, जिस शब्द से किसी भाव, धर्म, दशा का ज्ञान हो, उसका पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ईमानदारी धर्म है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। क्वेश्चन, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी संज्ञा। आंसर ए विशेषण, क्योंकि दुर्लभ विशेषण है ईमानदारी का। अगला क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। ऑप्शन ए जातवाचक संज्ञा संबंध कारक पुल्लिंग, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा संप्रदान कारक पुल्लिंग, सी जातवाचक संज्ञा करण कारक पुल्लिंग, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपादान कारक पुल्लिंग। तो सही आंसर कैसे पता करेंगे? ऑप्शन ए देखेंगे, जातवाचक संज्ञा पहले गलत हो गया, क्योंकि जहाँ व्यक्तिगत रूप से किसी जीव वस्तु के भी नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, तो जातवाचक पहले ही रॉन्ग हो गया। सेकंड, व्यक्तिवाचक संज्ञा संप्रदान कारक है, तो संप्रदान कारक है नहीं, क्योंकि संप्रदान कारक के लिए वास्ते रहता है, तो ये रॉन्ग हो गया। सी जातवाचक संज्ञा पहले ही जातवाचक दे दिया, रॉन्ग हो गया। डी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सी आपादान कारक है, तो हिमालय आपादान कारक है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन कर्तुवाच्य वर्तमान काल कर्ता में, बी अकर्मक क्रिया पुल्लिंग बहुवचन भविष्यत काल, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन, ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया बहुवचन पुल्लिंग। आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन, विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वाक्य में रेखांकित पद का रूप है, विद्वान को रेखांकित किया गया है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। आंसर गुणवाचक विशेषण, क्योंकि विद्वान होना एक गुण है। तो आपका ये एमसीक्यूज पद परिचय खत्म हुआ। आपको कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे। मेरा पिछला वीडियो पद परिचय उदाहरण सहित देखें, आप अवश्य देखें, आपको बहुत ही लाभ होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।